नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करते हैं। होली से पहले पटना वासियों को नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीपीओ से आर ब्लॉक को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का कुछ देर पहले उद्घाटन किया। कुल 104 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल पटना वासियों को जाम से दरअसल निजात दिलाएगा। गांधी मैदान से सचिवालय तक इस फ्लाईओवर के जरिए सीधी कनेक्टिविटी लोगों को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीपीओ से आर ब्लॉक तक बने इस फ्लाईओवर से जाम की समस्या से पहले पटना के लोगों को मुक्ति मिलेगी। साथ ही सीएम ने कहा कि मीठापुर से जीपीओ फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में जो देरी हो रही है उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आर ब्लॉक से जीपीओ तक का ये काम पूरा हो गया। हम लोग तो पहले से ही देख रहे थे तो इसका भी उद्घाटन हो गया और हम लोग तो इसको देखेंगे ही। और आप जानते ही हैं कि आज यही नहीं देखेंगे बल्कि और जगह के लिए जो पहले से प्रस्तावित है उस पर भी काम शुरू होने वाला है कुछ समय के बाद। तो जो कुछ भी इनका डिजाइन अभी दिखाया वो भी हम जाकर के देखेंगे। तो मेरा काम ही रहता। तो मैं इसके लिए तो पथ निर्माण विभाग को विशेष तौर पर माननीय मंत्री जी को, इनके अधिकारियों को, सारे इंजीनियर्स को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि ये काम हो गया। अब लोगों को कितनी सुविधा होगी। यहाँ से सीधे कोई गांधी मैदान जाना चाहेगा तो कितना कम समय पहुँचेगा। इस एरिया से निकल करके कोई अगर कंकड़बाग जाना चाहेगा तो उनको कितनी सहूलियत होगी। तो इस तरह से तो देख ही रहे, हम लोग का काम तो विकास का ही है। आर ब्लॉक से जीपीओ तक बने इस पुल का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। लगभग 166 करोड़ की राशि से इस पुल का निर्माण कराया गया है। इस मौके पर बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। और ख़ास तौर पर इस पुल के उद्घाटन से कहीं न कहीं अब पटना शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है उससे लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। कंकड़बाग से जिन लोगों को विधानसभा, हवाई अड्डा, सचिवालय या फिर इनकम टैक्स की ओर जाना है वो इस पुल का प्रयोग करके आसानी से ट्रैफिक की समस्या से बचकर वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो दूसरी ओर इधर से जो लोग जाएंगे, जो विधानसभा, सचिवालय से जिन्हें कंकड़बाग की ओर जाना होगा, बेली रोड से कंकड़बाग जिन्हें जाना होगा, उनके लिए भी काफ़ी आसान रास्ता हो जाएगा। अब उन्हें जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस पुल का मकसद था कि पटना के बेली रोड पर जो ट्रैफिक का लोड है उसे बहुत हद तक कम किया जा सके। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो बड़ी राहत दी गई है सरकार की तरफ से। होली के पहले कह सकते हैं बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से पटना वासियों को मिला। आइए जानते हैं कि पटना में बने फ्लाईओवर से क्या होगा फायदा। जी हाँ, शहर वासियों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद। जाम की बहुत ज्यादा समस्या यहां पर रहती है। कंकड़बाग, गांधी मैदान और मीठापुर के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। इस रूट से जो सफर करते हैं, नए फ्लाईओवर से आर ब्लॉक से मीठापुर, गांधी मैदान जाना आसान हो जाएगा। दूरी कम होने के साथ ही समय की बचत भी होगी। वहीं विधानसभा एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। तो स्कूल के जो बच्चे होते हैं, बच्चों को जाम में फंसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब स्कूल छूटता है उस वक्त बहुत जाम हो जाता है। करीब 10 लाख वाहन हर रोज पटना की सड़कों पर दौड़ते हैं। अन्य जिलों से भी यहां 1 से 2 लाख वाहन रोज आते हैं और इसकी वजह से जाम होता है। इस जाम से शहरवासियों को मुक्ति मिलेगी। फ्लाईओवर से बाहर की जो गाड़ियां होंगी शहर के अंदर नहीं आएंगी। शहर में एंट्री के बजाय बाहर से ही ये गाड़ियां निकल जाएंगी, जिसका सीधा सीधा फायदा पटना वासियों को मिलेगा। जाम में उनको फंसना नहीं पड़ेगा। तो होली से पहले बिहार वासियों को बिहार सरकार की ओर से एक से बढ़कर एक तोहफा मिलने जा रहा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह के तोहफे की हम बात कर रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि दरअसल 2 तस्वीरें आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो पटना की है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, जिससे पटना वासियों को जाम से निजात मिलेगी। वहीं दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। ये दूसरी तस्वीर जो है कल की है, यानी 26 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 बड़ी सौगात देने वाले हैं।
सीएम राजगीर में नवनिर्मित 8 सीटर नए रोपवे के साथ साथ नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन करेंगे। करीब 500 हेक्टेयर में 19 करोड़ 29 लाख की लागत से नेचर सफारी का निर्माण किया गया है। और होली में ज्यादा दिन नहीं है, रंगों का त्योहार होली आने ही वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मुंबई, दिल्ली से लेकर पटना और रांची तक कोविड के दूसरे स्ट्रेन को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में जब तक आम लोग कोरोना के बनाए गए गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं करेंगे, तब तक संक्रमण यूं ही फैलता रहेगा। इसलिए त्योहार से पहले हमें सजग रहने की जरूरत है ताकि रंग में भंग न पड़ जाए। फिर डराने लगा है कोरोना। देश भर में बढ़ रहे मामले। असावधानी रंग में कहीं भंग न डाल दे। देश में कोरोना संक्रमण और सख्ती के 1 साल बीत चुके हैं। शुरुआती दौर में कोविड के केस लगातार बढ़ते रहे, फिर आहिस्ते आहिस्ते केस में कमी आती गई। साल 2021 आया तो नए साल में पाबंदियां हटाई गईं। फिर से देश भर में लगने लगा कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। लेकिन हाल के कुछ हफ्तों में जिस तरह से कोरोना के केस महाराष्ट्र सहित कई दूसरे राज्यों में तेजी से बढ़े, तो फिर से संक्रमण का खतरा भी डराने लगा। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की जो ताजा रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में ही 53,476 नए केस आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में ही 251 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5 महीने पहले 23 अक्टूबर 2020 को 53,370 कोरोना के केस दर्ज हुए थे। जाहिर तौर पर रंगों का त्योहार होली आने वाला है। इससे पहले जिस तरीके से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं रंग और उमंग के पर्व में कोरोना खलल न डाल दे। तभी तो होली में दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना जंक्शन पर महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले ट्रेनों के यात्रियों की सख्ती से जांच की जा रही है और कोरोना पॉजिटिव पाए गए यात्रियों को फौरन क्वारंटीन भी किया जा रहा है। और ये देखिए, कोविड जांच सेंटर जो है वो एक बनाया गया है कि जो भी बाहर से अगर कोई आते हैं तो वहाँ पे इनका थर्मल चेकिंग किया जाएगा। पिछले दिनों जांच में कोई पॉजिटिव भी पाया गया? हाँ, पॉजिटिव रात में एक पॉजिटिव पाया गया है। उनका रिपोर्ट व्हाट्सएप पे कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। और हमारे अब जितने भी मेडिकल टीम है वो अपने लगे हुए हैं। 3 शिफ्ट में यहाँ ड्यूटी चल रही है और तीनों टीम काम कर रहे हैं। तो वहीं झारखंड में भी कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। देवघर में एक तो धनबाद में भी एक शख्स की जान कोविड के चलते चली गई। ऐसे में रांची में मास टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है और बाहर से आने वालों पर खास सख्ती बरती जा रही है। राजधानी रांची सहित प्रदेश के तमाम जिलों में कोरोना के मामले जो हैं वो ज़्यादा होते रहे हैं और इसकी रफ्तार भी अब तेज़ हो रही है। लगातार इसे लेकर टेस्ट ड्राइव भी किया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच की जा सके, कोरोना के संक्रमण को किसी तरह से अंकुश लगाया जा सके। अगर 24 मार्च की ही बात की जाए तो इस दिन 194 एक्टिव केसेस जो हैं वो प्रदेश भर में सामने आए, तो वहीं 2 लोगों की भी मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो गई, जो बताता है कि अब अलार्मिंग सिचुएशन है और इससे निपटने के लिए बेहतर रणनीति और सख्ती की ज़रूरत है। वहीं लोगों को भी सरकार के साथ कोविड गाइडलाइन के अनुपालन की ज़रूरत है। कोरोना से डरने वाली स्थिति इसलिए भी है क्योंकि कुछ राज्यों के कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लग चुका है। महाराष्ट्र और पंजाब में खतरनाक तरीके से संक्रमण बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में सख्ती बरती जा रही है। जाहिर तौर पर हमें संक्रमण से बचाव के लिए खुद कड़ाई से नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि रंगों का पर्व आने वाला है। ऐसे में होली में काफी सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि होली पर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने का खतरा रहता है।
क्योंकि त्योहार में लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल होता है। सर्दी जुकाम होने से संक्रमण बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए रंगों का पर्व सतर्क होकर मनाएं और कोविड के नियमों का पालन करें, ये जरूरी है। तो आपकी सावधानी ही आपका बचाव है, आपकी जागरूकता ही आपका ढाल है, आपकी सजगता ही आपका सुरक्षा कवच है। इस बात का ध्यान जरूर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड टीकाकरण अभियान के बढ़ते रफ्तार के साथ ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ ही रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ। अब जानना जरूरी है कि होली के मौके पर सावधानी क्यों जरूरी है। पिछले तकरीबन 1 महीने से कोरोना का खतरा दोबारा से बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि नया स्ट्रेन जो है, दूसरा स्ट्रेन वो नजर आ रहा है। तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 2-4 दिनों से कोरोना के लगभग 50,000 मामले सामने आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण महाराष्ट्र में फैल रहा है। ऐसे में होली का समय है, लिहाजा लोग बाहर से बिहार भी आ रहे हैं। खतरे की घंटी है ये। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है जब बाहर से लोग आते हैं। मास्क और सैनिटाइजर बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना भी जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद भी सावधानी बेहद जरूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने वैक्सीन ले ली है और उसके बाद आपको कोई खतरा नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद कुछ वक्त लगता है एंटीबॉडी डेवलप होने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। दरभंगा से खबर। दरभंगा के झगरुआ गांव में खाना बनाने के दौरान आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटों में 7 घर जलकर खाक हो गए। आग की लपटें देखकर आप अंदाजा आग की भयावहता का लगा सकते हैं। लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सूचना देने के बाद अग्निशमन की टीम यहां पर पहुंची, लेकिन तब तक 7 घर पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे। आग ने 7 घरों को अपनी जद में ले लिया था। अरे चौड़ी मार धल के हो, हां चौड़ी मार धल के गेहूं में हो, गेहूं मार धल के गेहूं में हो। न्यूज़ 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात बीसीएल की कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि अंतिम दौर में बीसीएल पहुंच चुका है और पहले सेमीफाइनल में पटना और अंगिका एवेंजर्स का मुकाबला हुआ। पटना पायलट्स ने 20 ओवर में 167 रन बनाए। इसके बाद अंगिका एवेंजर्स की टीम टारगेट को छू नहीं पाई और 150 रन पर सिमट गई पूरी पारी अंगिका एवेंजर्स की। दरभंगा डायमंड्स और भागलपुर बुल्स का मैच जारी है। हम आपको बता दें कि कल बीसीएल का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और क्या कुछ इस वक्त मैदान पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इसके लिए हम सीधे रुख करते हैं पटना का। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, आपसे ही जानना चाहूंगी, एक कह सकते हैं कि बीते सालों में मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में इतना बड़ा आयोजन नहीं देखा बिहार में क्रिकेट को लेकर, लेकिन ये आयोजन बहुत बड़ा था अपने आप में, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बिहार के खिलाड़ियों के लिए। और आज चूंकि दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है, तो किस तरह की तस्वीरें मैदान पर आप देख पा रहे हैं? मेरा आवाज जा रहा होगा कैमरा में। सिरांधा, आपने सही कहा कि ऐसा जो क्रिकेट को लेकर आयोजन पटना में इससे पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार इतना बड़ा आयोजन, और आप देखेंगे तो आपको इंटरनेशनल मैच से कम नहीं लगेगा। आप अगर यहाँ पर आते हैं सिरांधा और अगर तस्वीर देखेंगे आप, तो लगेगा कि कोई इंटरनेशनल मैच आप
पटना में बैठकर देख रहे हैं निश्चित तौर पर। और जो आज का दिन है वो काफ़ी खास है इस BCL के लिए, क्योंकि आज 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाने थे। जो पहला सेमीफाइनल मैच था पटना पायलट्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच, वो मैच खत्म हो चुका है। पटना पायलट्स ने उस मैच में जीत दर्ज की है, यानी पटना पायलट्स अब फाइनल मैच खेलेगा कल, यानी कि फाइनल में पटना पायलट्स चला गया है। और दूसरा मैच अभी चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ भागलपुर बुल्स की बैटिंग यहाँ पर चल रही है और दरभंगा डायमंड्स यहाँ पर बॉलिंग कर रहा है। तो यानी कि दूसरा जो सेमीफाइनल है वो 6 बजे से शुरू होना है। अभी जस्ट शुरू हुआ है। देखिए पहला विकेट गिरा है यहाँ पर भागलपुर बुल्स का। तो मैच काफ़ी रोमांचक, पहला मैच भी जो सेमीफाइनल था वो काफ़ी रोमांचक था और दूसरा मैच अभी शुरू हुआ है। और निश्चित तौर पर चूंकि सेमीफाइनल है तो ऐसे में दबाव सभी प्लेयर्स के ऊपर है और दिख भी रहा है। काफ़ी पूरी कोशिश सभी प्लेयर्स सभी टीम की कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि वहां पर थोड़ा कैमरा जूम इन कर पास की तस्वीरें दिखाई जा सके, खिलाड़ियों को दिखाया जा सके। देखिए काफी दूर से हम दिखा रहे हैं, एक बार कोशिश करेंगे कि आपको हम दिखाएं। तस्वीर है वो काफी दूर से हम ले रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे तस्वीर, ये दरभंगा डायमंड्स की टीम है जो अभी एक विकेट गिरा है भागलपुर बुल्स का, तो उसके बाद सेलिब्रेशन हो रहा है। दूसरा जो प्लेयर है वो यहाँ पर पहुंचा है खेलने के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पर सिरांदा चल रहा है। पहला मैच बिल्कुल साकेत, देखिए कितना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है और जाहिर तौर पर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्टेट लेवल का कोई कंपटीशन हो रहा है। सिर्फ बिहार के खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं, इंटरनेशनल मैच वाली यहाँ पर फीलिंग आ रही है। देखने वाली बात यही होगी कि दूसरे सेमीफाइनल का विजेता कौन होता है, उसके बाद कल फाइनल में कौन सी 2 टीमें आमने सामने होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेटवर्क 18 की खास पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC। कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं और ये बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। ऐसी ही एक कहानी है सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व की। ये भारत का एकमात्र सैंक्चुअरी है जो एक निजी संपत्ति है। ये कहानी है एक बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर की, जिसमें प्रकृति को बचाने का जुनून है। विशाल हिमालय की कुमाऊं तलहटी में बसा सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। यह पूरे भारत में सबसे अलग है। अभिषेक रे एक बॉलीवुड संगीत निर्देशक और गायक हैं, जिन्होंने पान सिंह तोमर, आई एम कलाम और साहिब बीवी और गैंगस्टर जैसी फिल्मों में काम किया है। बचपन से ही मुझे टाइगर और लेपर्ड ट्रैकिंग का रुचि था और मैंने सरकारी बाग गणना में कई बार भाग लिया। एक ऐसे ही एनकाउंटर के दौरान जब मेरी पोस्टिंग कॉर्बेट लैंडस्केप में हुई थी, तब मैंने इस बंजर पहाड़ी को देखा जिसके चारों तरफ जंगल थे, एक तरफ एक नदी बह रही थी, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर हो रहा था। सो इट वॉज अ नेचुरल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट साइट। उन दिनों मैंने बॉलीवुड में अपने कदम जमाने शुरू किए, तो जो भी थोड़ी बहुत पूंजी मेरे पास आई थी उससे मैंने ये निश्चय किया कि मैं इस पहाड़ी को धीरे धीरे खरीद लूँगा और मैं इसको वापस कर दूंगा जंगल को। जल्द ही आजाद रहने वाले वन्य जीवों ने पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया, खास तौर पर बाघों और तेंदुओं ने। और आज से कुछ साल पहले एक बाघिन ने, एक कंप्लीटली वाइल्ड टाइग्रेस ने मेरी ज़मीन के आसपास आके बच्चे दे दिए। और मैं कहता हूं कि आप 1% कीजिए कुदरत के लिए, 99% कुदरत खुद करती है। सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व स्वाभिमान इंडिया में आत्मनिर्भरता की शक्ति का एक आदर्श उदाहरण है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।